संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम जो ऑफलाइन मोड पे हो रहा है, यदि आप गहराई से देखोगे तो पता चलेगा कि फाइनली एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है और लास्ट में जो सबसे बड़ा काम आपको करना होता है वो होता है प्रॉपर वे में ओएमआर शीट को फिल करना। ये वास्तव में ही बहुत बड़ा काम होता है। इसके लिए आपको लंबी प्रैक्टिस करनी होती है। जो गलतियां बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में ओएमआर से रिलेटेड करते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि आप जो आपकी गलतियां हैं उनको वहाँ हॉल में जाके दोहराएं नहीं। अगर आपसे गलती होती है तो लगभग अभी कृषि प्रशिक्षक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास 1 महीना है। आप बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियों को नोट करें और नेक्स्ट पेपर के अंदर उसमें सुधार करें, ताकि जब फाइनल एग्जाम देने जाओ तो आपसे से कम ओएमआर से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं हो। अब आज के वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियां होती है और उनको अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं, गलतियां होने से बच सकते हैं। अब सबसे पहले अपन देखेंगे ओएमआर का सैंपल कैसा रहता है। तो जनरल वे में ओएमआर के अंदर स्टूडेंट का नाम, उसके रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन बुकलेट कोड और आपके ऑप्शन रहते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उसमें 4 की जगह 5 ऑप्शन आ रहे। इस ओएमआर के बारे में डिटेल में जानकारी आपको अंत में बताऊंगा। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ओएमआर में सामान्य जानकारी कैसे भरें। तो सामान्य जानकारी कैसे भरना है, सबको पता है कि भाई जहाँ नाम दिया है वहाँ नाम भरना है और डिटेल जहाँ मांगी वो डिटेल भरना है। लेकिन बच्चा क्या करता है कि उस एग्जाम का इतना अपने ऊपर बर्डन ले लेता है कि वो होचपोक हो जाता है और वहाँ जाके जैसे ओएमआर हाथ में आती है तो इतना हेजिटेट हो जाता है, इतना वो होचपोक अपने आप को कर लेता है कि नाम भरते वक्त या तो खुद के नाम की स्पेलिंग में एरर कर देता है, या फिर वो जब इस कोड को मान लो डार्क करेगा तो मान लो पी से नाम उसका है चालू हो रहा है तो वो क्यों को गोला कर देगा और भिड़ते ही वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसको ये टेंशन हो जाएगी कि अब मेरी ओएमआर तो ऐसी होगी, अब मैं क्या करूँ। तो कुल मिला के ओएमआर शीट के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, पूरा टाइम आपके पास रहेगा। व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और उसको कंप्लीट करें। यदि कोई किसी भी तरह की आपकी समस्या आ रही है तो आपके वहाँ जो इन्विजिलेटर हैं उनसे आप संपर्क करें और प्रॉब्लम पूछ के उसको सोल्व करें। किसी भी तरीके की गड़बड़ अगर आपने शुरुआत में ही कर दी है तो डेफिनेटली आपको समस्या आएगी और उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ने वाला है। नेक्स्ट है ओएमआर में गोले भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आज का जो वीडियो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप गोला कैसे भरे। यहाँ इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि पूरा पेपर करने के बाद में गोले भरने चाहिए, या एक क्वेश्चन किया और फिर गोला भर दिया, दूसरा किया फिर भर दिया, ये करें। इनमें से बेस्ट कौन सा है। और सबसे इससे पहले भी एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर मैं पेपर में से सबसे पहले क्या करूं तो बोले तो कि मैं एग्रोनॉमी पहले करूं, हॉर्टिकल्चर करूं, एनिमल करूं, जीके करूं या फिर हिंदी करूं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो कुछ करना है आपको ही करना है और पूरे 100 ही क्वेश्चन करना है। लेकिन एक इंसान के जनरल वे में यूँ होता है कि मैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट को पहले करूँ। तो आपको जो ठीक लगता है, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, उसको आप पहले कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री मान लो आपका फेवरेट है, आप चाहते हो कम से कम समय में आपकी उसकी अच्छी तैयारी उसको आप करके फ्री होना चाहते हो। तो आप ध्यान रखना, ये मेरा निजी अनुभव रहा है कि कई बार जो सब्जेक्ट आपका सबसे ईजी होता है वही सब्जेक्ट का पेपर टफ आ जाता है। उस केस में बच्चे के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो ये टेंशन लेता है कि अब क्या होगा। मैं तो एनिमल हस्बेंड्री में सोच के आया था कि 20 आउट ऑफ 20 करूंगा और मेरे को तो एनिमल हस्बेंड्री में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन 3 लगातार ये तीनों ही नहीं आए, अब मेरा क्या होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम जो है, आपके सिलेक्शन है, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता क्रैक करने से। लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको अगर डिस्टर्ब कर दिए तो फिर आप डेफिनेटली वो भर्ती आपके लिए चली जाएगी, वो एग्जाम चला जाएगा, अगले की तैयारी करनी है। तो सर हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए।
आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले करो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके वहाँ आपके फेवर में अगर पेपर नहीं आया है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कुछ क्वेश्चन किसी भी पेपर में टफ आ सकते हैं, और शायद ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो है ये वो है जो टफ है, और इस बार एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट थोड़ा सा हो सकता है टफ हो सकता है पूरा पेपर ही टफ हो, मे भी पॉसिबल है, तो कट ऑफ कम चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा पार्ट पहले करूं, जो इच्छा है वो करें, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपका फेवरेट और वो टफ आ जाता है तो टेंशन नहीं लेनी है। अब कि सर हमें गोला कैसे भरना है, तो सबसे पहले ये भी देखना है कि आपको पेपर किस तरीके से करते हुए चलना है। हालांकि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा आपको हाउ टू सोल्व पेपर, पेपर को किस तरीके से हल करना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बराबर मेंटेन रहे और आप अच्छे से कर सको। यहाँ पे क्योंकि इसी पॉइंट को समझाने के लिए आगे वाला पॉइंट हल्का सा बताना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त जब सोल्व करोगे आप, तो आपको राइट सर्किल क्रॉस मेथड फॉलो करना है। सर राइट सर्किल क्रॉस मेथड क्या होता है, तो आइए अपन उसको जानते हैं। मान लो आपके पेपर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरीके से करके 100 जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर मान लो आपको आ रहा है, तो क्वेश्चन में मान लो पहले के आंसर है 3, तो 3 को टिक लगाओ और फर्स्ट के भी क्या लगा दो, टिक लगा दो क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, लेकिन आपको पता है कि इसका आंसर आपको ध्यान में है लेकिन डाउट है, मतलब 50-50 ऑप्शन बन रहा है, तो यहाँ क्या कर लोगे, गोला कर लोगे। इसके बाद में आपने चौथा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा पढ़ा और आपको आ गया, तो तीसरा आप कर दोगे। तीसरे का आंसर है 2, तो 2 पे टिक लगाया और यहाँ पर भी टिक लगा दिया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे गए, फोर्थ पे। फोर्थ मान लो आपका आ गया कि गुलमोहर का साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, मान लो आपको नहीं आता है, आपने सुना ही नहीं कभी, तो आपको क्या करना है, उस पे क्रॉस लगा देना है कि यहाँ पे मुझे टाइम खराब किसी भी राउंड में नहीं करना है, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। पांचवा फिर पढ़ा और आ गया, तो आपने फोर्थ ऑप्शन है टिक लगा दिया और पांचवा कर दिया। अब देखो आप ऐसे जब करते हुए जाओगे तो पूरे पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन के आप हर क्वेश्चन के आगे आपने कुछ न कुछ लिखा है, या तो उसके राइट का निशान लगाया, या आपने गोला किया, या फिर राइट वाला क्रॉस लगाया, कुछ न कुछ कर दिया। अब आपने पूरा पेपर सोल्व कर लिया। पूरा सोल्व करने के बाद मान लो 70 क्वेश्चन आपने राइट का निशान लगा दिया, इसका मतलब 70 आपने कर दिए अपने हिसाब से, और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने गोले लगाए थे, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके क्रॉस लगाए थे। तो अब है सबसे बेस्ट तरीका ओमार भरने का। तो 2 तरीके अपने पास बचे। पहला तो ये है कि सर मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर लूं फिर ओमार भर दूं, दूसरा सोल्व करो फिर ओमार भरो, तो ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम खराब भी होगा और आपका कंसंट्रेशन जो है वो भी बिगड़ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि सर मैं एक बार पूरा पेपर सोल्व कर लूं और फिर एक साथ गोले भर दूं, यह आप कर सकते हो। ये तब करना आपको जब आप इस सिस्टम को फॉलो करते हो, क्योंकि आप समय रहते हैं, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि कम से कम टाइम में मुझे मेरा पेपर एक बार पूरा पढ़ना है। तो आप कम से कम टाइम में पूरा पेपर पढ़ोगे, तो आप ऐसे करते हुए चले तो आप 70 क्वेश्चन आपने कर लिए, और उनका सबसे पहले आप क्या कर दो, उनको गोला उनका पूरा कंप्लीट भर दो। अब जब सेकंड राउंड में आप आओगे और आपके पास समय बचता है, तो आप गोले वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ो, केवल कौन से पढ़ोगे, गोले वाले। तब आपने पहला क्वेश्चन गोला ये पढ़ा, गोला किया हुआ, सर्किल किया हुआ और सर्किल किया हुआ पढ़ा, तो आपको पता चला कि अच्छा इसका आंसर ये, तो आप इसका आंसर लगा दो। इस केस में आप हर क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आपसे अगर हो रहा है तो राइट का निशान लगा के उसको हाथों हाथ ही ओमार में भरते जाओ। आपने सेकंड राउंड में ये किया। मान लो सेकंड राउंड में भी आपने गोला लगाया हुआ क्वेश्चन है और आपको नहीं आ रहा, आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन के अब वापस क्रॉस लगा दो। क्या लगा दो, क्रॉस की। इसको अब अपने को नहीं देखना क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है। मान लो आपने 10 क्वेश्चन कर दिए, और तो अब आपके देखो 70 तो ये थे और 10 ये हो गए, 80 क्वेश्चन के आप गोले भर चुके हो। अब तीसरे राउंड में आप वहां जाओ जहां आपने क्रॉस लगा रखा है। तो आपने क्रॉस लगाए हुए क्वेश्चन पढ़े, उसको समझने की कोशिश की, ऑप्शन से करने की कोशिश की, फाइनली आपको लगा कि आ गया, तो आप इसके राइट का निशान लगा के उस क्वेश्चन को कर दो। फिर अगर समय बचता है और आप पॉजिटिव केस में आते हो, आपको लग रहा है 95 से ऊपर में क्वेश्चन कर चुका हूं, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 ऑप्शन वाले बच गए या फिर डाउट वाले हैं, अब रिस्क लेना नहीं लेना, तो आप अपने स्तर पे मैनेज करके आगे का काम
कर सकते हो। कुल मिला के आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है तो आप ज्यादा बेटर कर सकते हो। ये यहाँ देखना में लगता है आपको, बाकी जनरल वे में बच्चे इसको करते नहीं है फॉलो। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से चालू कर दोगे तब जाके आप 30 दिन के अंदर जो है इस रूटीन में आओगे और आप अपना ये काम कर पाओगे। आई बात समझ में? सुपरवाइजर में 5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आगे डिस्कस करेंगे भी उसके अंदर अपने को क्या करना होगा। ठीक है, 5 ऑप्शन में यही बता देता हूँ कि जब आपके वो बिल्कुल क्रॉस लगाए हुए बच गए 5, उनको आपको फिलअप करना है लास्ट में। 5वां भी जब कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आ रहा तो उसको करना है, आगे डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, ओमार में गोला गलत भर गया तो क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा यदि नौकरी लगने से अगर वंचित रहता है तो इस पॉइंट की बड़ी भूमिका होती है। ये पॉइंट क्या कहता है? ये यूं सिंपल है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया आपके कि निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है, और पहला ही ऑप्शन आया मान लो आपके टोगनबर्ग, तो आपने तुरंत बकरी पढ़ा और टोगनबर्ग पढ़ के टिक कर दिया। फिर आपको थोड़ा से बाद में पता चला कि इसमें तो नहीं पूछा है, तो नहीं में तो ये जो बदावरी है 4th ऑप्शन ये जाएगा। इसका मतलब है आपने तीसरा क्वेश्चन किया और चौथा करते वक्त आपको ये पता लग गया कि ये तो गलत भर दिया अपन ने। अब आपने उसको मान लो गलत भर दिया, गोला भरते वक्त आपको आइडिया लगा और आपको ये पता चल गया कि ये गलती मेरे से हो गई है, गलत करके आपने पूरा करके जब आप फाइनली गए तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर दी और राइट सर्किल क्रॉस मेथड को फॉलो नहीं किया था आपने। क्योंकि राइट सर्किल क्रॉस मेथड को करोगे तो आप 70 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो एक साथ भरोगे, तब तक आपको ये गलती का एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हाथों हाथ ही क्वेश्चन किया और गोला भर दिया और आपको अगले क्वेश्चन में ये पता चल गया कि आपने निशान तो लगाया ही लगाया लेकिन आपने गोला भी भर दिया, और ये भी पता चल गया कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो मेरे से गलत हो गया, यहाँ तो कोई इंटेलिजेंस काम में नहीं आई ना, इस केस में आप क्या करोगे? आपके अलग ही तरह की एक घबराहट होगी और आप घबरा जाओगे। तो पहला केस तो ये हुआ कि गलती होने के बाद में गोला भरने के बाद में आपके और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये परीक्षा में परीक्षा है ये मान के चलो, अपने आप को ये सोचो कि देखो ये भी दिन देखने पड़ेंगे कि मेरा इस तरीके का क्वेश्चन गलत हो गया। कोशिश करो कि ऐसी गलती हो ही नहीं, अगर हो गई है तो वो एक क्वेश्चन आपका भविष्य नहीं लिख सकता। हाल फिलहाल 99 जो है कट ऑफ नहीं जाती है, बात समझ में? कट ऑफ इतनी जाती है आपकी 75 टू 85% के बीच में एवरेज कट ऑफ रहती है हर एग्जाम की। तो इसका मतलब है कि उस एक क्वेश्चन को अपन ने दिल पे लगा दी, उस एक गलती को, तो आपका पूरा पेपर वो बिगाड़ सकती है। हो गया गलत हो गया, उसको तुरंत इग्नोर करो और आगे बढ़ो, दोबारा याद ही नहीं करना उसको। आई बात समझ में? आप ये मान के चलो कि ये वो क्वेश्चन था जो सबसे टफ तार हो गया मेरे से, अब छोड़ो आगे चक्कर, हटाओ इसको, बिल्कुल दिल पे लेना ही नहीं अगर गलती हो गई है तो। इसके अलावा ऐसी गलतियां जो जनरल वे में ओमार से संबंधित है, क्या विशेष सावधानियां ध्यान में रखनी वो देखो। ओमार को मोड़ना नहीं है किसी को भी। कई बार बच्चों की आदत होती है, आपको ओमार को व्यवस्थित रखना है और उसको गोल नहीं करना। अभी जब आप टेस्ट पेपर दे रहे होंगे कहीं पर भी, तो आपको पता है 2 घंटा का पेपर है, 1.5 घंटे में कर लिए, तो आधे घंटे में ओमार को भी गोल करते हो और पेपर को भी करते हो। इस आदत से आपको छुटकारा पाना प्रैक्टिस करके। ब्लैक पेन या निर्धारित पेन जो भी है, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें दिया हुआ रहेगा, उसी को आपको यूज करना है। अगला, ओमार पर अनावश्यक कुछ भी नहीं लिखे। कई बच्चों को जैसे पसंद होता है, जैसे मान लो राधा नाम पसंद है तो वो राधा लिखते हैं, किसी को श्री गणेशाय नमः लिखने की आदत पड़ी हुई है तो वो जनरली हर कहीं खाली पेज मिलता है लिखता है। कई बार बच्चे ओमार पे भी लिख देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, ब्लेड या इरेजर से इरेज ना करें, मतलब आप ब्लेड यूज नहीं करें अगर गलती हो गई है तो। कई बच्चे एक्स्ट्रा होशियार होते हैं या कोई दूसरे लोग उनको गाइड भी करते हैं कि मैंने मेरी परीक्षा में ऐसे किए थे, मैं नौकरी कर रहा हूँ आज, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली इन चीजों से बचता है। और इरेजर के रूप में कई लोग बच्चे जो है ना देसी तरीका अपनाते हैं इरेजर के यहाँ, और देसी तरीके के चक्कर में ओमार के छेद हो जाता है, तो वो देसी तरीका भी आपको जो है नहीं अपनाना है। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, चाहे कोई भी कहे, आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि व्हाइटनर का यूज करना पड़े और ना व्हाइटनर काम में आता है, ये मान के चलना, इसका प्रयोग उसमें नहीं होता है। एक से ज्यादा गोले नहीं भरे। कई बार अपन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन गलत हो गया, आपको पता है इसमें मैंने 2 गलत भर दिया, 3 फिर पहला काट देते हो जो 2 वाला, तो 3 को वापस गोला कर देते हो, कोई मतलब नहीं है, वहां एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, वो गलत ही माना जाएगा। ठीक है, गोले के बाहरी भाग को डार्क नहीं करें। कई बार गोले के बाहर चले जाते हैं हम लोग, और कई बार गोले के केवल बीच बीच का करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। गोला आपको प्रॉपर भरने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है, पेपर सीरीज एवं ओमार सीरीज का मिलान आवश्यक करें, मतलब अवश्य करना चाहिए। आप उसको मिलान करके देखें कि सीरीज के कोड वही है क्या है, तो फिर आपको ओमार का कंटिन्यू काम जो है आपको पेपर की बुकलेट सीरीज को मैच करके फिर ही करना, अदरवाइज क्या कई बार वहीं पे बच्चा गलती कर देता है। नेक्स्ट जो है,
वो ये है कि पेपर की मार्किंग, क्योंकि अब अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि ये ओमार किस तरीके की आएगी। तो इसमें कितने ऑप्शन आ रहे हैं आपके, आपके पास इसमें टोटल 5 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इतने दिन कितने ऑप्शन आते थे, 4। तो अभी भी 4 के अलावा 5वां इसलिए ऐड किए हैं कि नकल जो है, चीटिंग है, जो कम से कम हो या हो ही नहीं। सरकार तो ये मान के चलती है कि इसके थ्रू होगी ही नहीं। तो क्यों कह रही है ऐसी सरकार, या ये क्यों लागू की गई है, उसको देखना है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये क्वेश्चन है मान लो। तो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 और एक 5वां और दे दिया। अब आपको कैसे करना है पेपर सोल्व। अगर पहले का मान लो आंसर है 2 तो आंसर दे दो, पहले का आंसर है मान लो 3 तो 3 दे दो, पहले का आंसर है 4 तो 4 कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। पहले का आंसर 1 है तो 1 कर दो। इसका मतलब आपने पेपर में से इसको अटेम्प्ट कर लिया। मान लो पहला ऐसा क्वेश्चन है, ये तीसरे पे आ जाओ अपने। तो तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आता ही नहीं है वो। तो इतने दिन हम ये बोलते थे कि आपको एग्जाम के अंदर यदि कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो रिस्क नहीं लेनी है, तुक्के नहीं लगाने हैं और आपको ओमार में वो क्वेश्चन छोड़ के आना है। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको छोड़ के तो आना ही नहीं है। तो क्या करना है सर, आपको जब कुछ भी नहीं आए तो 5वां ऑप्शन करके आना है। क्या करके आना है, 5वां ऑप्शन आपको टिक करके आना है। ठीक है। अब यहाँ बच्चा ये गलती नहीं करे कि जैसे मान लो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 5वां ऑप्शन कंपलसरी है। कंपलसरी वो तब भी है जब आपको वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो। अगर आपने दूसरे क्वेश्चन का मान लो पहला आंसर टिक लगा दिया और आप ये सोचो 5वां और कंपलसरी है, इसका मतलब 2 गोले भर दिया आपने, तो एक तो 5वां भर दिया, पहला आपको आ ही रहा था। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा, जहां आप खाली छोड़ना चाहते हो, इनका कहने का मतलब है खाली नहीं छोड़ना है, वहां आपको 5वां करना जरूरी है। समझ में आ गया। अब कि मान लो सर अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या करोगे, नहीं करोगे तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर 10% से ज्यादा आपने गोले खाली छोड़ दिए, 10% से ज्यादा, तो आप इस परीक्षा के लिए अयोग्य माने जाओगे। आप इस भर्ती में बैठे नहीं हो मान के चलो। तो कुल मिला के आपको 5वां ऑप्शन अगर कोई पर्सन नहीं आए तो करके आना। राइट सर्किल क्रॉस मेथड फॉलो करते हुए ये पेपर अटेम्प्ट करना है। ओमार में व्यवस्थित ध्यानपूर्वक आपको गोले भरना है। लास्ट में ऐसे क्वेश्चन जो क्रॉस लगाए थे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो क्रॉस वाले सभी जो है उनका आंसर के अंदर आपको 5वां ऑप्शन जो है गोला करके आना है। कुल मिला के ओमार में पूरे के पूरे क्वेश्चन ही करके आना है। 5वां ऑप्शन जो नहीं आए उनमें करके आना है। 2 गोले नहीं भरने, क्लियर कट है। कुल मिला के इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आने वाले 30 दिन तक यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक भी अच्छी आएगी और सिलेक्शन वाली दौड़ में आपका नाम भी रहेगा। रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल फिलहाल हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। कंटिन्यू बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने भी यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो 300 रुपए की हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने MCQ बैच या रिकॉर्डेड या लाइव बैच ले रखा, उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। पुनः आप अगर कृषि पर्यवेक्षक से रिगार्डिंग, ओमार से रिगार्डिंग या अदर कोई भी प्रॉब्लम से आप अगर मान लो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप फेस कर रहे हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी। और इसके अलावा हमारे संस्थान के अंदर 11-12 फाउंडेशन, नीट, जेई, जेईटी, सीयूटी, इसके अलावा JRF की बात करें तो सोइल और एग्रोनॉमी की हमारी क्लासेस चल रही है। प्री PG का बैच चल रहा है, पशु परिचर का बैच चल रहा है। इन क्लासेस से रिगार्डिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन आप या आपके परिवार में कोई जुड़ना चाहें तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।